अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स की, और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि पिछले हफ्ते हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो इस दफ़ा हम लोग जुमे को ही ये वीडियो ले आए हैं जिसमें आप सब के जो कमेंट्स के क्वेश्चन हैं उसके हम आंसर देंगे। तो आप लोग लाजमी कमेंट किया करें ताकि हम लोग करें। इसके साथ साथ मैंने ट्विटर बनाया है, अगर आप ट्विटर पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर भी कर सकते हैं, फिर वो भी मैं वीडियो में डिस्कस कर दिया करूँगा। तो अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल एक AMA हुआ था जिसमें डिफरेंट एम्बेसडर्स, इंटरलिंक के ग्लोबल एम्बेसडर्स बैठे हुए थे और वहाँ पर सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैं भी उसमें था और उसमें मैंने एक क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर फ्लक्चुएट होगा या फिर एक ही बारी हमें मिलेगा। तो उसका आंसर हमें ये आया कि जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है वो हमें फ्लक्चुएट होकर मिलेगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो वो कम हो जाएगा और अप होगी तो वो अप हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने पूछा कि इसकी लिस्टिंग कब है, वेरीफाइड ITLG के रिलेटेड पूछा और वॉलेट के रिलेटेड, वो भी मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ। बाकी मेरा ट्विटर लाजमी से ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, फ्री की क्रिप्टो सिग्नल सारी अपडेट्स बिफोर द वीडियो और इंटरलिंक लैब्स की अपडेट बिफोर द वीडियो मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। और ट्विटर को लाजमी से ज्वाइन करें क्योंकि मैं AMAs अब जो है उनमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन आंसर्स उन्हीं मैं ट्विटर पर अपलोड करूँगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे जो सेक्शन जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी अपलोड कर दूं। तो लेकर चलूंगा कंप्यूटर सीरीज की तरफ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे दिनेश सेनानी ने, यहाँ पर 10,000 टोकन है माइनिंग से, जो तो कितना प्रॉफिट होगा और कितने USDT मिल सकते टोकन को स्वाइप करते। देखें, अब ये शायद स्वैप की बात करें, 10,000 अगर आपके पास हैं और ये सारे टोकन माइनिंग के हैं तो इसमें यार मैं तो एम्बेसडर हूँ, ऑब्वियसली मैं टीम का आदमी नहीं हूँ तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि आपको कितने मिलेंगे। लेकिन अगर माइनिंग के टोकन हैं तो ये आपके रेफरल टोकन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है और वेरीफाइड होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये आपके अपने टोकन है, आपके अपनी माइनिंग के अपनी मेहनत के टोकन्स हैं। बाकी अगर हम रेफरल्स की बात करें तो वो आपको रेफरल्स के थ्रू हासिल होते हैं और उनकी वैल्यू भी कम होती है और इसीलिए वो बर्न भी ज़्यादा होते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है, साथ में मेरे जो दूसरे एम्बेसडर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा बर्निंग डेली की होती है। 10-10 हज़ार टोकन जो है एक दिन में बर्न हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से होता है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास 10,000 माइनिंग के टोकन हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ये टोकन्स वेरीफाइड हो जाएं और आपको बाकी USDT वगैरह किस तरह मिल सकता है। स्वैप की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्वैपिंग जो है ITL पहले लिस्ट होगा, तो उस टाइम पे आपके पास स्वैपिंग का फीचर नहीं होगा। आप स्टेकिंग या वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आप लोग स्टेक करने से आपको जो है ITL हासिल होंगे और आपके ITLG भी वापस आ जाएंगे। इसमें भी आपको अच्छा ही फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी लिस्टिंग उसकी ITLG की जो है ITL से पहले नहीं होगी, पहले ITL लिस्ट होगा फिर ITLG लिस्ट होगा। ये इनकी टीम की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन होने दोनों ही लिस्ट हैं, लेकिन पहले ITL होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उमर फारूक ने पूछा कि मेरे नेफ्यू 11 साल का है और ही इज़ अचीविंग रिवार्ड्स एंड माइनिंग ITLG जेन्युइनली। अल्हम्दुलिल्लाह 25 के ITLG हुए हैं। एक डाउट आ गया, अगर ITLX वॉलेट में उसका KYC इशू हो गया तो प्रो है ना दूसरे का KYC रख के खोल सकता वॉलेट, प्लीज रिस्पॉन्ड। यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि मेरे नेफ्यू हैं और उनके पास 25 के ITLG हैं और एक डाउट है कि उनकी उम्र 11 साल है तो क्या उनका KYC होगा। देखें, इसमें सिर्फ फेस वेरिफिकेशन चाहिए, वो चाहे 8 साल का बच्चे 10 साल का है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा 13 साल से ज़्यादा के बच्चे को लिया जाए। बाकी इतना मसला नहीं है, अगर उसने अपनी फेस वेरिफिकेशन की है तो इतना भी मसला नहीं होगा, और दूसरे की तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मसला नहीं होगा। वॉलेट में फेस वेरिफिकेशन का बिल्कुल नई फेस वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी वही पहली फेस वेरिफिकेशन है तो उससे काम चल जाएगा और आपको वॉलेट जो है वो आपका फेस ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर फेस ऑटो डिटेक्ट नहीं करता तो फिर वो पासवर्ड मांगेगा। तो ये चीज़ें दो आती हैं जिससे आपका वॉलेट ओपन हुआ करेगा। फिर उनिच एयर ड्रॉप के बारे में ज़ियाउर रहमान ने बताया। देखें, उनिच पर मैंने एक दो चीज़ देखी है, तो फ़िलहाल मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा ख़ास लगता नहीं है। बाकी अगर आपको फ्री माइनिंग में मिल रहा है वो तो आप लोग उससे करते रहें, क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर फ्री का तो कुछ बुरा नहीं है। फिर रयान खान ने क्वेश्चन पूछा है, ब्रो एक फ़ोन पर एक ID वाला क्या सीन है, क्या एक फ़ोन पे 2 IDs HCS में प्रॉब्लम करेगा। देखें, एक फ़ोन में 2 IDs प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर वो दूसरी ID आपकी डिफरेंट फेस और डिफरेंट Gmail पर है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम
नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने एक फ़ोन में 2 आईडी बनाई है लेकिन डिफरेंट जीमेल पर तो बनाई है लेकिन उसका फेस सेम है, या फिर आपने सेम जीमेल पर 2 आईडीज़ बना ली कोई जुगाड़ करके, तो ये फिर एक तरह से स्कैम गिना जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना है। आपने जो है एक फ़ोन पर अगर 2 आईडीज़ बनानी है तो डिफरेंट फेस वेरिफिकेशन और डिफरेंट जीमेल पर बनानी है और उसे कंप्लीटली तौर पर अलग रखना है। और ऐसा नहीं करना कि अपना पहली आईडी का रेफरल कोड दूसरी में दे दें, क्योंकि ये कंप्लीटली तौर पर फिर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग अपने साथ एक तरह से रिस्क ले रहे हैं। तो ये ना करना। बाकी आप लोग एक फ़ोन में 2 आईडीज़ रख सकते हैं, इसमें इतना मसला नहीं। कल ही ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, ये मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में जो खुद मैंने क्वेश्चंस AMA में पूछे हैं वो डिस्कस करूंगा। वो ट्विटर पर है और ट्विटर पर आपको मेरे ट्विटर पर वो मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर वहां पर किए हैं। और यहाँ पर आ रहा है फिर शरीफ मुमताज़ ने पूछा, लिस्टिंग इस साल तो नज़र नहीं आ रही, 1 माह रह गया है, मे बी न्यू ईयर के Q2 या Q4 में होगी। देखें ये चीज़ें हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन वाइट पेपर में यही लिखा हुआ है कि 2025 के अंदर ITL एंड ITLG बोथ टोकन्स विल बी लिस्टेड ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ITL की लिस्टिंग तो हो जाएगी, ITLG का मुझे भी कंफर्म नहीं है कि इसी साल होगा, लेकिन फिलहाल रोड मैप में और वाइट पेपर में जो लिखा है वो चीज़ होगी। अगर कल को चेंज कर दें तो वो अलग बात है। मैंने वाइट पेपर की स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 2025 में इसकी लिस्टिंग होनी है। बाकी बाद में चेंज कर दें उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस साल में फिलहाल तो यही चल रहा है कि इसी साल में लिस्टिंग होगी। बाकी Q2 या Q4 में मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा जाएगा बात। हाँ, ITLG शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन ITL पहले लिस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। मंजूर आज़ाद ने क्वेश्चन पूछा, भाई इंटरलिंक वॉलेट बाइनेंस या OKX से कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत कोशिश की है, ट्रस्ट वॉलेट हो रहा है, ये क्या माजरा है? आपके साथ टेलीग्राम पर ऐड हैं मगर इधर कमेंट नहीं आ रहा, तो सवाल किस तरह से करें? देखें यहाँ पर इंटरलिंक का जो आपने जो कनेक्ट करना वॉलेट, वो आप कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बाइनेंस OKX करें, आप ट्रस्ट कर लें, आप मेटामास्क वॉलेट यूज़ कर लें, आप सोलाना कर लें, दुनिया का कोई भी वॉलेट आपके पास है जो इसके साथ कनेक्ट होता है वो कर लें। सारा विड्रॉ का सिस्टम, सारा ट्रांसफ़र का सिस्टम, सारा बाइंग सेलिंग टू द बैंक अकाउंट, यहाँ पर विड्रॉवल टू द बैंक अकाउंट तक की मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये चीज़ें मैं सब कुछ अपने YouTube पर डाल चुका हूँ। तो आप लोग कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर लें, सबका सेम प्रोसीजर होता है। सारा प्रोसेस मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। मैंने 2 से 3 वीडियोस इस टॉपिक पर लगा दी, इसमें मैंने आपको लाइव एसेट्स को विड्रॉल करके दिखाया है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हुई हैं। तो ये जो है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर उमर फारूक ने पूछा, सर जी अगर मान लो 70,000 ITLG हैं, उसमें से 60,000 वेरीफाइड हुए, बाकी 10,000 वेस्ट हो जाएंगे या धीरे धीरे वो भी वेरीफाइड में जुड़ जाएंगे? देखें जो बाकी अनवेरीफाइड ITLG होंगे उसमें से काफ़ी सारे बर्न भी हो जाएंगे और बीच में से कुछ रह जाएंगे। होगा ये कि आप लोगों का ह्यूमन क्रेडिट स्कोर फ्लक्चुएट करेगा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और जो आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके नेक्स्ट ITLG होंगे जो आपने माइन किए होंगे, साथ में जो अनवेरीफाइड होंगे उसमें से निकल कर आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही बर्न हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे आपको वापस भी मिल जाएंगे। तो जो अनवेरीफाइड होंगे वो बर्न भी होंगे और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। जो अनवेरीफाइड है वो मास्टर नोड में भी जाएंगे और उसी में से ही आपको वापस थोड़े से मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर बितिया ने क्वेश्चन पूछा, ब्रो मेरे 50 USDT वाला हुआ है बट मेरे वॉलेट में अभी तक USDT नहीं आए हैं। देखिए 50 USDT वाला अगर आपका हुआ है तो आपने अगर वॉलेट उसको कनेक्ट किया तो वो आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनको क्लेम हो चुके हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स में उन्होंने डायरेक्ट हमें दिखाया। बाकी अगर क्लेम नहीं होता आप लोग चेक करें कि आप जिस वॉलेट में चेक कर रहे हैं आपने उसी वॉलेट का एड्रेस दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके दो तीन वॉलेट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग OKX पर ट्राई करते हो, OKX नहीं होता, फिर बाइनेंस पर ट्राई करते हो कनेक्ट करने की, तो आपको लगता है कि मैंने बाइनेंस कनेक्ट कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड पर कभी कभी वो OKX कनेक्ट कर देता है। जितने भी वॉलेट आपके फ़ोन में उन सब में चेक करें, उन सब में चेक करें, कहीं ना कहीं शायद आपके पड़े होंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको मिले ना। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर इमरान गेमर्स ने क्वेश्चन पूछा, सर मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं? तो जोन सा मर्जी आप लोग वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जोन सा मर्जी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, भाई मुझे इंटरलिंक पर विश्वास नहीं रहा है क्योंकि बिकॉज अर्लियर ऑल्सो अ स्पिन गेम विच वॉज हाईली रिग्ड एंड नो बडी वॉन मच एंड आफ्टर दे अगेन सेंट अ स्पिन गेम विच इज rigged for sure. I have been seen people trying it many more times than me. I think first they experiment by launch the spin game and then they come to know how they can manipulate the community with the rigged game. फिर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पिन गेम जो है इस पर विश्वास नहीं है, तो इसने मुझे इंटरलिंक पर विश्वास। देखें स्पिन गेम्स जो होती हैं, इस तरह की जो सारी स्कीम्स आती हैं या 4 मिलियन सेलिब्रेशन के लिए कोई चीज़ निकालते हैं,
तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे दें, क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होता और या ना ही ये आप ये एक लक होती है, ठीक है। तो इसमें तो ये फ्री चीज़ है, अगर आप करते हैं तो आपको कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप बस सिंपल टोकन्स की माइनिंग करें। और यहाँ पर स्पिन गेम में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी कल हमारे AMA में डिस्कस की गई है, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। स्पिन गेम से अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप लोग सिंपल टोकन्स की माइनिंग करें, क्योंकि स्पिन गेम्स का कभी भी इतना ज़्यादा इंटेंट नहीं होता कि वो ज़्यादा यूज़र्स को दें। बहुत सारे यूज़र्स को मिला है, मुझे भी मिला है, लेकिन जो है बहुत कुछ लोगों को नहीं मिला है। हत्या कि मेरे पास बहुत सारी स्पिन्स थी, फिर भी मुझे सिर्फ $5 वाला अभी तक क्लेम हो सका है। तो बाकी आप लोग करते रहें, 2 दिन रह गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एंटर नहीं किया या आपने स्टार्ट नहीं किया तो बता दूं कि 4 मिलियन सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने निकाली थी, स्पेशल प्रोग्राम निकाला था जिसमें आपको यहाँ पर वर्ड्स कलेक्ट करने थे और उसके बाद आपके साथ सारा कुछ सिस्टम होना था, तो वो आप लोगों ने करना था। अगर आपको नहीं पता या फिर आप लोग स्टार्ट करना है तो रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा करना है मेरा कर लें, किसी का भी करना है किसी का भी, आप लोग रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको एक फ्री स्पिन मिलेगी और उसके साथ साथ आप लोग जो है ट्विटर पर रीपोस्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इमरान गेमर्स का एक और क्वेश्चन, सर जी इंटरलिंक में USDT क्लेम करने का बात कहा है शो होती है, हम उसको विड्रॉल कैसे कर सकते हैं? तो इसमें यार ये इंटरलिंक का जो USDT आपको क्लेम होगा वो सिंपली आपके कनेक्टेड वॉलेट में जाएगा, बार बार मैं बता चुका हूँ। विड्रॉ जो है आपका मैं सारा प्रोसेस वीडियोस में आगे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाईजान अपडेट आते ही एक बार में ही वेरीफाइड टोकन मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े मिलेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें आपके जो वेरीफाइड टोकन होंगे वो आपके ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। देखें अब आप लोग अभी जो आपने सारे माइन किए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक या लिस्टिंग तक जो आप माइन करेंगे, तो उसमें से जितने भी वेरीफाइड होंगे वो आपको एक बार में मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो आप माइनिंग करेंगे दोबारा से, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी माइनिंग जारी रहेगी, तो आप जो दोबारा से माइनिंग करेंगे उन टोकन्स में भी आपको वेरीफाइड होकर मिलेंगे, या फिर जो आपको अनवेरीफाइड पीछे रह जाएंगे उनमें से भी कुछ टोकन्स आपको वापस जो है वेरीफाइड होकर मिलेंगे। तो ये आपको बार बार मिलते रहेंगे। जब ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपका ज्यादा इंक्रीज होगा तो ज्यादा मिलेंगे, कम होगा तो कम मिलेंगे। बाकी ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस हुए हैं AMA में, जिसमें आपका सिंपल ऐप की माइनिंग है। मैंने उनसे बात की थी कि क्या यार वॉलेट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वॉलेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, आपने अगर वॉलेट नहीं इस्तेमाल करना तो आप ना करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसको माइनिंग को कंप्लीट करें या ऐप को कम से कम ओपन करके माइन करें, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते फिर ऑब्वियसली आप लोग फिर टोकन्स को डिजर्व नहीं करते हैं। तो आप लोगों का बस यही सिंपल है कि माइनिंग करें 6 टाइम। अगर रेफरेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई यहाँ पर जो है टेंशन की बात नहीं है। बाकी वॉलेट में आपके टोकन्स जाने हैं और वहाँ पर आपने स्वैपिंग करनी है, और ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा और ये सिंपली आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर में आ जाएगा। अभी आपके सारे डाउ प्रपोजल सारी एक्टिविटीज़ को वॉच किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, रेहान खान का क्वेश्चन है, ब्रो ये SCA सिस्टम है, इसके थ्रू जब वेरीफाइड कॉइन्स मिलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये स्ट्रैटेजी तो इनकी इसलिए नहीं कि लिस्टिंग के टाइम लोगों को कम कॉइन्स मिलें, क्योंकि SCA स्लो काम करता है। सेकंड, ये ऐसा ना हो कि SCA सिस्टम के बहाने ये लोगों को बस सिर्फ पीनट्स दें और कॉइन को वेरीफाइड करने के चक्कर में किसी ना किसी तरीके से कॉइन्स रोक के रखें। देखें यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। आपने ठीक कहा कि वेरीफाइड ITLG, लेकिन वेरीफाइड ITLG ज़्यादातर आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार यहाँ पर ITLG हैं, उसमें से आपको 20-25 हज़ार ITLG मिलेंगे वेरीफाइड, तो आई थिंक ये बहुत सारे हैं। और अगर आप उसको स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली ITLG लिस्ट नहीं होगा, वो आपको स्टेकिंग से ITL मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग स्टेक नहीं करना चाहते हैं, आप लोग अगर वेट करना चाहते हैं, तो ITLG की भी लिस्टिंग होनी है। हाँ 1-2 महीना लेट हो सकती है, लेकिन होगी लिस्टिंग और उस टाइम पर आप उसको सेल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, लेकिन फिलहाल ITL ने लिस्ट होना है। नेक्स्ट क्या रोड मैप ITLG के रिलेटेड आता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं ITLG के रिलेटेड 100% कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए ITL अगर आपको मिलता है स्टेक करके तो आप लोग उसे लाजमी करें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपके जो है ITLG वापस भी आ जाएंगे और ITL आपको फिर से ITL आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर बिलियनर ने पूछा है कि क्रिप्टोमेंट्री हम जो हमें जो ITLG मिलेंगे उनको ITL से स्वैप कर सकते हैं? तो स्वैपिंग उसी टाइम होगी जब ITLG भी लिस्ट हो जाएगा, उससे पहले स्वैपिंग नहीं, उससे पहले स्टेकिंग या वेस्टिंग होगी। तो ITLG की आपको तब ही स्वैपिंग मिलेगी जब वो लिस्ट होगा, और तब वो सिस्टम हो सकता है जब ये लिस्ट हो। तो अभी फिलहाल तो नहीं होगा, जब ये लिस्ट होगा तो आप लोग ये कर सकते हैं। फिर मंजूर आजाद का क्वेश्चन पूछा, क्या हमने जो बाइनेंस के वॉलेट कनेक्ट किया है टोकन उस वॉलेट में आएंगे या इनका अपना वॉलेट होगा? आप बता दें, क्लियर कर दें।
आपकी बातें क्लियर नहीं होती, क्या फेस रिकग्नाइजेशन दोबारा होगा? देखिए यहाँ पर सिंपल बात हो रही है कि यहाँ पर जो बाइनेंस वॉलेट जो है वो आपका डिफरेंट चीज़ों के लिए, या फिर आप दूसरा के कोई भी वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वो जो इनकी गेम्स आती हैं या फिर इनकी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज़ आती हैं वो उसके लिए होगा, और बाकी जो इनका अपना वॉलेट होगा उसके अंदर आपके टोकन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो इनका अपना वॉलेट है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये इसलिए कि जो अभी 4 मिलियन सेलिब्रेशन चल रही है, अगर उससे आपको कुछ मिले तो आप लोग उसमें सिंपल आपको उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि अभी वॉलेट नहीं आया तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकी जो इनका अपना ऑफिशियल वॉलेट आएगा उसके अंदर ITLG के टोकन आएंगे, ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, स्पिन गेम वाला जो रिवार्ड है वो मिलेगा या अगर मिलेगा तो आपको मिला है या नहीं। देखें हमारा भी $5 का कंप्लीट हुआ है, एक वर्ड चाहिए और यहाँ पर फिर नेक्स्ट हो जाएगा। एक एक वर्ड का ही फर्क होता है जो कभी कभी नहीं आता। यही ना स्पिन गेम लक पर है। देखें मेरे पास स्पिन्स थी फिर भी मुझे उस तरह से नहीं मिला। मुझे बहुत सारे अपने यहाँ पर रेफरेंस ने मैसेज किया कि उनको रिसीव हो चुका है 50 USDT का, और मुझे तो एक यहाँ पर कमेंट भी नज़र आया था। भाई जान डेट बता दो। देखें यार हम लोग एम्बेसडर हैं, कोई टीम का हिस्सा नहीं है जो हम डेट बता दें इसकी लिस्टिंग की। तो वाइट पेपर के अकॉर्डिंग तो 2025 में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। बाकी आगे अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से 2025 के अंदर कम से कम एक टोकन को लिस्ट कर देंगे। वेरीफाइड ITLG एक बार नहीं मिलेगा, तो ये एक ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो आपने अभी माइन किया वो आपको सारे मिलेंगे, ठीक है, उसमें से जितने भी वेरीफाइड ITLG होंगे। उसके बाद जो आप नए माइन करेंगे ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्या हमने जो बाइनेंस वॉलेट कनेक्ट किया है वो ख़त्म हो जाएगा या इंटरलिंक बाइनेंस दोनों साथ चलेंगे? देखें जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया है ये ख़त्म किस तरह से होगा, बाइनेंस एक खुद कंपनी है तो वो आपने बस कनेक्ट किया वो कनेक्ट रहेगा। और जब इस तरह की फिर से 4 मिलियन सेलिब्रेशन टाइप की कोई चीज़ आएगी तो उससे अगर कुछ मिलता है तो वो आपका सिंपली इन्हीं वॉलेट्स में जाएगा जो आपने कनेक्ट किया है। इनका अपना वॉलेट अलग से होगा जो कि ऐप के अंदर इंटीग्रेट होगा। तो बाकी ये हो गया। अब हम चलते हैं AMAs की तरफ। अगर हम अपने ऑफिशियल ट्विटर को ओपन कर लें और यहाँ पर हम लोग ट्विटर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने यहाँ पर अपने ऑफिशियल ट्विटर पर भी ये लगा दिया। आप लोग चाहें तो लाजमी से मेरे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। और ये देखें ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग आप लोग प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसको प्ले करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी, तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं पॉज कर देता हूँ। आगे सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैंने यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे इसके रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा कि क्या ह्यूमन क्रेडिट स्कोर फ्लक्चुएट करेगा, उन्होंने कहा ऑब्वियसली करेगा, ये आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। फिर मैंने पूछा कि क्या वॉलेट में एक्टिविटी करना जरूरी है, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऐप में भी करें, वॉलेट में करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर 2 फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या जो अलोन माइनर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेसिकली जो इनका वॉलेट में टीम होगी जो कि ट्रेडिंग टीम होगी तो उसका क्या सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि इसका ये ऐसा सिस्टम होगा कि आपकी जो टीम होगी जब वो ट्रेड करेगी या फिर जब मैं ट्रेड करूंगा तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा, जो रेवेन्यू ITLX की कंपनी जनरेट करेगी उसमें से एक पोर्शन आपको मिला करेगी। तो ये इसका सिस्टम ये कि ऐसा नहीं है कि मेरे पल्ले से या आपके पल्ले से कुछ हमें मिलेगा, यानी अगर आप ट्रेड करते हैं आपको प्रॉफिट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉफिट में से कट होकर मुझे मिलेगा। ऐसा होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको पूरा ही मिलेगा, लेकिन आपके प्रॉफिट से जो ITLX को मिला होगा, फायदा हुआ होगा, ऑब्वियसली जो आप फीस लगाते हैं या फिर जो थोड़ी बहुत आपकी फीस कट होती है उसमें से जो ITLX को प्रॉफिट होता है उसमें से वो रेवेन्यू शेयर किया करेंगे। तो ये इसका एक मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो इस तरह चलेगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि ITLG की और ITL की लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द वाइट पेपर 2025 में होनी है, तो क्या वाकई लिस्ट होगा या फिर इसका कुछ ना कुछ डिले का सिस्टम चल रहा है। तो उन्होंने सिंपली यहाँ पर बताया कि ये ITL जो है वो इसी साल में इंटेंडेड है कि इसकी लिस्टिंग की जाए। बाकी ITLG की डिले हो सकती है लेकिन लिस्ट दोनों टोकन्स ने होना है। इन द फ्यूचर ITLG लिस्ट होगा, उसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है ये अपनी स्कीम बदल दें, लेकिन ITL की लिस्टिंग 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये फिलहाल तो वाइट पेपर में तो क्लियरली यही लिखा हुआ है इसकी लिस्टिंग है, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। अगर यहाँ पर मिल जाए तो उसमें साफ साफ मैं आपको दिखा दूँ। आई थिंक ये है, यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं और यही होगा, हाँ यही है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इनके वाइट पेपर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर लीडिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ITLG जेनेसिस टोकन और ITL दोनों को किया जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन कुछ 3-4 पूछे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप लोग चाहें तो पूरी रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं, ट्विटर पर मौजूद है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, मजीद क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं लाजमी से नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ ये भी सारा कुछ क्लियर करूँगा। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती हैं। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।